MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम रिबन्स की बात करेंगे, जिन्हें हम टैब भी कहते हैं और रिबन भी से भी जानते हैं। जैसा कि आपने मेरे पहले की वीडियो प्रैक्टिकल में जो मैंने भेजे थे वो आपने देखे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको मैं होम टैब रिबन के बारे में आज बता रही हूँ। उसमें होम टैब रिबन की जो आइकॉन है, जो टूल बार है, पूरी जो रिबन है, वो आपको अपनी कॉपी में विथ लेबलिंग नाम के साथ अपनी कॉपी में बनाने हैं बच्चों डायग्राम। होम टैब रिबन का काम क्या होता है? होम टैब का क्या काम होता है? MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट एडिट करने के लिए टूल को कई जगहों पर सेट किया जा गया है। इन जगहों को टैब्स कहते हैं। जैसे आप मेन्यू बार में आप देखा है आपने, होम टैब रिबन आपने सभी ने देखा है और मैंने आपको प्रैक्टिकल में वीडियो में भी आपको बताया था। होम टैब को आप कीबोर्ड के Alt+H दबाकर भी उस टूल को एक्टिव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। माउस के द्वारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसे टैब के बटन से भी आप ये खुल जाता है। ओके, होम टैब रिबन को कई ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप के अपने एक विशेष कार्य, काम और वर्क होता है। इसको आप माउस से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की से भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको 6 ग्रुप में बांटा गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में और इसी स्क्रीनशॉट में बताया है। इनके 6 ग्रुप के नाम हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। जैसा आपको दिख रहा है ना, ये ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं सारे 6 ग्रुप। पहला क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट आ जाता है। फिर स्लाइड्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ हैं, ड्राइंग है, एडिटिंग है। इसमें सबसे पहले हम हर एक ग्रुप के बारे में जानेंगे। क्लिपबोर्ड में हम क्या काम करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अन्य प्रोग्राम जैसे पावर पॉइंट का क्लिपबोर्ड से अस्थायी स्टोरेज होता है, जिसमें आपके द्वारा कॉपी या कट किए गए डेटा को सेव किया जाता है, रखता है। जब तक आप डेटा को अगर कहीं और पे पेस्ट नहीं कर सकते हैं, रख सके चालू कर सकते हैं। आप सिस्टम को बंद करते हैं तो क्लिपबोर्ड में सेव डेटा को भी आप अगर उसको प्रॉपर जगह पे आप सेव नहीं करते हैं तो वह जैसे ही हमने सिस्टम बंद किया या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को बंद किया बिना सेव किए, तो जितना भी इसका डेटा होता है वो खाली हो जाता है। इसलिए आप सिस्टम को चालू रखकर उसको सेव कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं और सेव किए डेटा को कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो आप की क्लिपबोर्ड के फर्स्ट जो है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन क्विकली डिस्प्ले द क्लिपबोर्ड टास्क पैन बाय क्लिकिंग ऑन द in the button right corner of the group। पेस्ट इसकी Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। बटन विथ ड्रॉप डाउन प्रेसिंग द एरो बिलो द पेस्ट बटन will display of the most command paste special option including paste value and paste link स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट है कट, Ctrl+X शॉर्टकट की है। कट्स द करंट सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। कॉपी, Ctrl+C शॉर्टकट की है। कॉपीज द करंट क्लिपबोर्ड। फॉर्मेटिंग कॉपीज। फॉर्मेट फॉर द सेल ऑफ रेंज allowing it to be pasted elsewhere। क्लिपबोर्ड का एक समूह जिसमें इसको डायलॉग बॉक्स में बताया गया है। इसमें आपको दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट का काम होता है ड्रॉप डाउन वाले बटन। पेस्ट में हम किसी सिलेक्ट किए गए डेटा को पेस्ट कर सकते हैं नीचे, जैसे कि एरो की को प्रेस करने पर वैल्यू या पेस्ट लिंक सही आती है। आमतौर पर इसे हम पेस्ट विशेष की सूचना प्रदर्शित करते हैं। कट वर्तमान चयन की क्लिपबोर्ड पर कट करता है। कॉपी वर्तमान चयन क्लिपबोर्ड की कॉपी करके फॉर्मेटिंग में लेता है। फॉर्मेट प्रिंटर
किसी सेल या श्रेणी से प्रारूप की प्रतिलिपि बनाता है। जैसा अगर हम किसी भी डेटा को बेटा सिलेक्ट करेंगे और कट ऑप्शन पे जाके कट करेंगे तो वहाँ से वह डेटा हट जाएगा, और आप किसी अन्य जगह पे जाकर उसको पेस्ट कर देंगे तो वह पेस्ट हो जाएगा। यह कट का काम होता है। कॉपी का काम होता है, एक से ज़्यादा लिखे गए डेटा को हम कॉपी करके, उसके लिए भी हमें पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कॉपी के ऑप्शन पे जाके कॉपी क्लिक करेंगे और उसको कहीं अदर प्लेस पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी करने पर क्या होगा, डेटा पहले की जगह हटेगा नहीं वहाँ से, और 2 प्लेस पर हमें मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार का काम क्या होता है, जैसा कि हमने फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर रखी है या उसकी साइज़ चेंज कर रखी है और हम ये चाहते हैं कि वो उस फ़ॉन्ट साइज़ में मिले हमें, तो हम जैसा हमें चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें वैसी ही फॉर्मेट चाहिए वहाँ जाके उसको क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मेट वैसा की वैसा दिख जाएगा। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ है, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और ये आइकॉन्स और ये डायग्राम आपको बनाना है। न्यू स्लाइड ग्रुप का काम करंट प्रेजेंटेशन में बदलाव करने के लिए किया जाता है। इस ग्रुप में मुख्य रूप से न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और डिलीट ऑप्शन होता है। डिलीट अब ऑप्शन हट के यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है। ओके, न्यू स्लाइड के बटन के द्वारा करंट प्रेजेंटेशन में हम न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आप एक नई स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। लेआउट कमांड के द्वारा प्रेजेंटेशन में किसी एक या अधिक स्लाइड का लेआउट चेंज किया जा सकता है। जिस स्लाइड का आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। रीसेट कमांड के द्वारा किसी भी स्लाइड में की गई फॉर्मेटिंग, स्लाइड पोजीशंस, साइड आदि में रीसेट कर सकते हैं। मतलब यह डिफ़ॉल्ट भी होता है। जैसा आप स्लाइड पहले थी आप वैसी स्लाइड को भी बना सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी ये ऑप्शंस बताए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अंतिम कमांड जो होता है वह सिलेक्शन का होता है। इसके अंदर किसी भी आप स्लाइड को रिमूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम पढ़ेंगे न्यू स्लाइड बटन विथ ड्रॉप डाउन। The button inserts a new blank title and contents slide. The drop down contains the slide, title and content. Duplicate selected slides for outline and reuse slides. Layout drop down. The drop down contains the commands title, slide, title and content. Reset the position, size, formatting of the slide. Selection, this option is used to add new slide, rename, expand, collapse. न्यू स्लाइड, ड्रॉप डाउन स्लाइड का बटन दबाकर एक नई स्लाइड का शीर्ष और सामग्री स्टाइल करता है। ड्रॉप डाउन में स्लाइड सम्मिलित है। शीर्षक, स्लाइड, शीर्षक, सामग्री, डुप्लीकेट, चयनित स्लाइड, आउटलाइन से स्लाइड और उसका पुनः उपयोग करता है, रीसेट करता है। किसी भी स्लाइड को हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लेआउट ड्रॉप डाउन कमांड में होते हैं। इसमें हम शीर्षक स्लाइड और शीर्षक और सामग्री को लेते हैं। रीसेट स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार, उनके डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सेट करता है। ओके, सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर हम किसी नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उस स्लाइड को हम हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट ग्रुप में उपलब्ध कमांड के ज़रिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उपलब्ध स्लाइड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है। इसमें आपको फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल आदि को चेंज करने के लिए कमांड्स दिए जाती है और कमांड्स के ज़रिए आप किसी भी MS पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप
किसी भी स्लाइड को अपनी पसंद से फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट का कलर का इस्तेमाल करके उसको आप सेट कर सकते हैं। उसकी सेटिंग में आप इसको सेट कर सकते हैं। Provided a list of the available font formatting toolbar. Font size, latest you object the character size. Increases font, आप इसमें फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ द करंट सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट लार्जर साइज़ इन द फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स. Decrease font size, decrease font size the font size of the current selection to the next smaller size in the font size box. Clear or formatting removes all the formatting for the current selection, leaving just the plain text. ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया बच्चों। इस ग्रुप में स्लाइड पैराग्राफ में अब आप अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ स्लाइड फ़ॉन्ट हिंदी में अब हम पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट के सभी फ़ॉन्ट को एक सूची प्रदान करता है। जैसा जब हम फ़ॉन्ट की इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो दिख रही है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर एक लिस्ट दिखती है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स की स्टाइल्स होती हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज़, इसके पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसके साइज़ नंबर दिए हुए थे। आप इससे इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसका आकार बड़ा कर सकते हैं। इसके जस्ट पास में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ मतलब कैपिटल लेटर के ए लिखे हुए हैं पर बड़ा और छोटा। तो एक बड़े वाले से आप उस पर क्लिक करके उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटे वाले से डिक्रीज़ करके छोटा कर सकते हैं। ओके, इसके आगे है फॉर्मेट, जिसमें हम रेड कलर का रबर देख रहे हैं। आपने कहीं पे भी फ़ॉन्ट में फॉर्मेट लगाया हो तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये फॉर्मेट होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये होता है बोल्ड से जब हम किसी भी डेटा को डार्क शो करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये उसको हम सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ डेटा कैसा हो जाएगा बच्चों? डार्क हो जाएगा। डार्क होने के साथ साथ थोड़ा सा बड़ा होके हाईलाइट होके दिखेगा हमें। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की जगह आप दूसरा कलर भी यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इटैलिक, जो आई लिखा रहता है उसे हम इटैलिक बोलते हैं। इससे हम किसी भी फ़ॉन्ट को थोड़ा सा तिरछेपन पे लिखा रहना चाहता है तो आप इससे कर सकते हैं। अंडरलाइन, यू से जो हमने डेटा लिखा है उसके नीचे एक लाइन खिंची हुई आ जाए, ऐसा हम उस टेक्स्ट में देखते हैं। ओके, इसके बाद आता है स्ट्रिक थ्रॉट, मतलब अगर सिंगल लाइन आपकी लिखी हुई डेटा को, एक ये टेक्स्ट होता है, इसको ये भी एक इफ़ेक्ट होता है। इसमें आप इसको हम फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। इसमें आप अपने फ़ॉन्ट पे इसे इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। एक लाइन से कटा हुआ टेक्स्ट दिखे, जो लिखा हुआ है उसको हम 2 लाइन से कटा हुआ दिखे तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ABC करके एक लाइन कटी हुई है, उसे हम स्ट्रिक थ्रॉट बोलते हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। आपके कैरेक्टर जो आपने इस नाम लिखते हैं उसमें अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेंज केस। एक स्मॉल लेटर का ए और एक कैपिटल लेटर का ए दिख रहा है, बड़ा ए छोटा ए जिसे हम बोलते हैं, ये चेंज केस होता है। इसको भी मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो बच्चों आप प्रैक्टिकल को ध्यान से देखकर और इसमें फिर हर एक ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, ये आपको दिखेगा। इसमें आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको सिलेक्ट करके ऑल कैप्स कर सकते हैं, स्मॉल लेटर दे सकते हैं, कैपिटल लेटर दे सकते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और अदर जो छोटे रहते हैं दूसरे जो वर्ड होते हैं वो स्मॉल में आए। ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ से मिलते हैं, है ना। अपर केस, लोअर केस, कलर। इसके आगे कलर ए दिख रहा है, इसको हम फ़ॉन्ट कलर से जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाए तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जहाँ रेड लाइन खींची है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ रेड लाइन खींची हुई है यहाँ पर हम साइड में ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिफरेंट टाइप के कलर्स आएंगे। आपको जहाँ पे जो टेक्स्ट पे कलर चाहिए उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करिए और कलर कर दीजिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बोल्ड।
वर्तमान में जैसे मैंने आपको पूरा भी समझाया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है बच्चों। इसमें वर्तमान में चयन किए सिलेक्ट किए गए डेटा को हम सिलेक्ट कर उसे डिफरेंट कलर दे सकते हैं, उसका डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं, उसमें उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, है ना। ये सारे ऑप्शंस हम फ़ॉन्ट में करके अपनी जो स्लाइड का प्रेजेंटेशन है उसको बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का काम होता है स्लाइड पैराग्राफ को सेट करने के संबंध में, कमांड्स को सेट करने के संबंध में होता है। इसके द्वारा आप पैराग्राफ अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कर सकते हैं, लाइन में स्पेसिंग कर सकते हैं, उसके बीच में स्पेस दे सकते हैं, उसकी ऊपर उसको टॉप बॉटम सेंटर जो लिखे हुए टेक्स्ट है उसकी सेटिंग को बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका राइटिंग जो लिखा है आपने टेक्स्ट वो बॉटम टू टॉप पे दिखे तो वो ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हैं लिखा हुआ आपका टेक्स्ट सेंटर में दिखे तो सेंटर में दिखेगा। यहाँ पैराग्राफ से हम इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड्स में की लिस्ट बनाते हैं, इसमें आप जैसे अब मैंने एक टेबल लेना आपको बताया है, उसमें अगर आप टेबल लेते हैं उसमें आप नंबर्स बुलेट्स देना चाहते हैं, अलाइनमेंट उसका चेंज करना चाहते हैं, पैराग्राफ ग्रुप को टेक्स्ट में डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करके लिखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम में करते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट के द्वारा टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए टेक्स्ट को अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट या आर्ट से हम और भी ऑप्शंस के थ्रू इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो पैराग्राफ टूल का फर्स्ट ऑप्शन आता है बुलेट्स। जब बुलेट्स पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, एक बटन आता है, इसमें हम उसको बुलेट्स की डिफरेंट टाइप के बॉक्स ओपन होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के बुलेट्स रहते हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस कि आपको कौन सा वाला बुलेट्स, जैसे 1 2 3 4 की प्लेस पे आप बुलेट्स लगा सकते हैं। इसके बाद होता है नंबर्स पे हम जब क्लिक करते हैं एरो बना है बच्चों, हर एक ऑप्शंस के आइकॉन के साइड में एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो बना हुआ रहता है, उस पर हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ से डिफरेंट स्टाइल में नंबर ABCD रोमन नंबर सब लिखा रहता है। आपको जो अच्छा लगता है आप स्मॉल लेटर की ABCD कैपिटल लेटर की ABCD आप इसमें लेकर उसको सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद आता है डिक्रीज लिस्ट लेवल। इसमें अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट, और इसमें इसके बाद में एक है लाइन स्पेसिंग जहाँ पे बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, एक एरो बना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। उसकी जो ब्लैक कलर का ड्रॉप डाउन लिस्ट का एरो है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर वहाँ पे कुछ नंबर्स आते हैं, वो लाइन की दूरी को शो करता है, 1.0 1.5 2.0 2.1 ऐसे करके उस दूरी को तय करता है, उससे हम उसमें की लाइन की दूरी दिखती है। फिर उसके बाद में हर एक कमांड्स को अलग अलग आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुलेट्स। ड्रॉप डाउन बटन वाला बटन होता है, बटन वर्तमान चयन पर बुलेट्स बिंदुओं को डॉन्गल करता है, ड्रॉप डाउन के में कमांड देता है। फिर होता है जैसा मैंने आपको बुलेट्स बताया, नंबर बताया, ये उसका हिंदी है बच्चों। इसके बाद में होता है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। जो नीचे आपको अलाइनमेंट दिख रहे हैं, जो लेफ़्ट टू राइट होता है, एक होता है राइट टू लेफ़्ट, एक होता है लेफ़्ट टू राइट और एक होता है सेंटर। ये 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। जस्टिफाई से जैसा हमने पहले लिखा था ये वैसा ही हो जाता है। इसके बाद है कॉलम ड्रॉप। यहाँ पे अगर हमें जो लिखा हुआ डेटा है बहुत सारा एक साथ लिखा है, उसको हमको कॉलम में चेंज करना है, तो आप डेटा को सिलेक्ट करिए, कॉलम पे जाइए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको कॉलम आएंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स। तो आपको जो भी आपको लगता है कि हमें इस कॉलम में अपने प्रेजेंटेशन को शो करना है, लिखे हुए टेक्स्ट को शो करना है, आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे लगना चाहते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, जैसा आप उसको डायरेक्शन रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं और यहाँ से स्मार्ट जो आर्ट होता है उसको भी आप सेट करके अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी में। टेक्स्ट को बाईं ओर रेखांकित करें।
मतलब जो अगर आपने लिखा है उसको हम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ में इनकी सबकी शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई है, आप उसको सिलेक्ट करके अपने पास कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। लेफ़्ट अलाइनमेंट की Ctrl+L है, सेंटर की Ctrl+C है और राइट अलाइनमेंट की Ctrl+R शॉर्टकट की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग टूल बार की। ड्राइंग टूल बार के अंदर इसमें डिफरेंट टाइप की स्लाइड को प्रेजेंटेशन के लिए इंसर्ट करने के लिए पिक्चर्स होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, शेप्स होते हैं। इसकी सेटिंग करके हम इसको डिफरेंट टाइप के शेप्स लेकर भी अपना एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कोई बॉक्स लेकर उसमें फिल कलर करके भी अपनी पिक्चर बना सकते हैं। कोई भी शेप का कलर बना सकते हैं। इफ़ेक्ट ऐड दे, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स की शेप्स की को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइंग टूल बार का काम होता है हर एक ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से, अगर मान लो आपको 2 एरो के थ्रू किसी बात को बताना है या समझाना है तो आप यहाँ पर ड्राइंग टूल बार पे से आप एक शेप्स ले लेंगे और शेप पे से आप उस शेप को लेकर उस चीज़ को शो कर देंगे। शेप्स, गैलरी, अरेंज, ड्रॉप डाउन लिस्ट। द ड्रॉप डाउन लिस्ट contains the commands is bring to front to back to front, bring format, आकार, गैलरी। इसमें जो शेप्स के बॉक्स बने हैं बच्चों, यहाँ से हम शेप लेकर हर एक शेप को अपनी स्लाइड पर प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकर एरो से थ्रू समझा सकते हैं। कुछ आपने स्पेशल कमांड लिखना हो तो आपको ले सकते हैं। इसमें टेक्स्ट ये भी रहता है, आप इसमें टेक्स्ट को भी ले सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका लिखा हुआ ड्राइंग्स के शेप से ऊपर दिखे तो आप उसको गैलरी में जाकर उसकी जो अरेंज वाले जो ऑप्शंस है उसमें फ्रंट टू बैक, फ़ॉन्ट साइज़, फॉर्मेट आ सकता है, फ़ॉन्ट आ सकता है, ब्रिंग टू फ़ॉन्ट आप बताते हैं। किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अपने जो शेप होता है उसके ऊपर अलग स्टाइल में आप एक कार्ड बना रहे हैं, आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अंदर आप ये चाहते हैं कि आपका शेप जो है जो लिखा हुआ आपने टेक्स्ट है, आपका नाम है, उसको आपने अलग शेप में देना चाहते हैं, वो उसमें ऊपर की तरफ कलर में हाईलाइट हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आउटलाइन। जो आपने शेप दिया हुआ है उसके अंदर आप कोई अलग कलर फील कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फील कलर का ऑप्शन आया हुआ है, ये ऑप्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन का ऑप्शन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है शेप्स इफ़ेक्ट। आप उसमें कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से ड्राइंग टूल बार्स की मदद से हम इसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं। बच्चों ये आप अप्लाई करके जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हर एक ऑप्शन आपको इजी लगेगा। अभी सुनने पर या उसको देखने पे आपको इतना समझ नहीं आया होगा। आई होप आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे और आप इसको समझेंगे सुनकर या पढ़कर तो आपको ये ऑप्शन जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं एडिटिंग टैब की। एडिटिंग टैब का काम क्या होता है? फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट करना रहता है, एडिटिंग करना रहता है। अगर पर्टिकुलर हमने 25 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बनाया है और पर्टिकुलर मुझे कोई वर्ड ढूंढना है, लाइक मुझे इंदौर ढूंढना है और हर एक 25 स्लाइड पे मैं कहाँ कहाँ इंदौर लिखा हुआ है कैसे ढूंढ पाऊँगी, तो इसलिए हम फाइंड का यूज़ करेंगे। फाइंड ऑप्शन में हम किसी भी चीज़ वर्ड को सर्च कर सकते हैं, है ना। और फाइंड ऑप्शन को हम कैसे अप्लाई करेंगे? एक फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स के अंदर हमें इंदौर सपोज़ लिखना है, हम इंदौर लिखकर फाइंड करेंगे। जहाँ जहाँ इंदौर लिखा होगा हमारा कर्सर हमें वहाँ पर हाईलाइट करके बताएगा कि यहाँ पर डायलॉग इंदौर लिखा हुआ है। इस तरह से आप कहाँ कहाँ आपने स्पेस पे इंदौर लिखा हुआ है आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है अगर मुझे इंदौर गलती से लिखा गया है और उसकी जगह मुझे गोवा, भोपाल, बॉम्बे कोई अलग वर्ड लिखना है तो मैं क्या करूँगी उसके लिए बच्चों, जो फाइंड का जो ऑप्शन था बॉक्स
क्लिक किया था मैंने, उस पर रिप्लेस पे क्लिक, उसको ओपन करूँगी, वहाँ पर फाइंड की जगह पर इंदौर लिखूँगी और रिप्लेस की जगह पर मैं क्या लिख दूँगी बच्चों, भोपाल। मुझे इंदौर की प्लेस पे क्या ढूंढ लिखना है, भोपाल, और रिप्लेस करूँगी। एक बार रिप्लेस करने पर रिप्लेस एक एक जगह पर भोपाल की प्लेस पर इंदौर आएगा। बट अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देती हूँ तो वह एक साथ, अगर 65 प्लेस पर इंदौर लिखा होगा तो वहाँ पर वो भोपाल में लिख कर चेंज कर देंगे। लास्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट। इस ऑप्शन का यूज़ हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने, स्लाइड सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जब हम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे तो सारी भी जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं सब सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें कोई डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर उस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहें चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट से हम ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, सिलेक्ट ऑप्शन जो होता है वो में बहुत कम होता है इसका ग्रुप। इसमें 3 कमांड्स होते हैं। फाइंड कमांड, इसके द्वारा हम MS पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट में उपलब्ध किसी भी शब्द या वाक्यों को खोज सकते हैं। रिप्लेस कमांड, आप पावर पॉइंट स्लाइड में उपलब्ध किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को चेंज करके रिप्लेस करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ एक सिलेक्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी भी कमांड को प्रेजेंटेशन में उपलब्ध टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये हमारा होम टैब रिबन हो गया है बच्चों। कल मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसमें इंसर्ट, ऐसे ही इंसर्ट और डिज़ाइनिंग, अपना जो भी आपकी टूल बार है, इंसर्ट है, डिज़ाइनिंग है, ट्रांजेक्शन्स, एनिमेशन, स्लाइड शोज़ जो हैं हमारे, वो मैं इसी प्रकार आपको बताऊंगी और ये आपको नोट डाउन करना है। और मैं आपको वापस से फिर से बोलती हूँ कि जितनी भी टूल बार्स आपके ड्राइंग में है, टैब बनी है, रिबन बनी है, होम रिबन, फाइल का एक फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, न्यू स्लाइड, सेव एज, जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में विद डायग्राम बनाने हैं। ऐसे ही होम टैब रिबन का बनाना है, इंसर्ट रिबन के, ये सारे ऑप्शंस आपको कॉपी में बनाने हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।